हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ रही उनको भी पैरेलल करते हुए चलेंगे। ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता ही, साथ में आपके एसएससी, रेलवे और जिस भी स्टेट लेवल के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, इसे किस देश ने होस्ट किया है? आपका आंसर क्या है? क्या नॉर्वे है, एस्टोनिया, लिटविया या लिथुआनिया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट सफारी डेडिकेटेड टू गोर। गोर एक एनिमल है जिसे इंडियन बिसोन भी कहा जाता है, इंडियन बाइसन भी कहा जाता है। विल बी सेटअप इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है? पहला प्रश्न तो यही बनता है और हमारा आंसर बनता है कर्नाटका। कर्नाटका जो कि कर्नाटका का जो एक डिस्ट्रिक्ट है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे जो गोर एनिमल उसे डेडिकेट करते हुए एक सफारी लॉन्च की गई है। तो रिमेंबर, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्विज करते हैं। क्विज है कि कौन सा वह गांव बन गया है जो देश का पहला क्वेश्चन ये है कि वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो जिसके हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो हमारा आंसर बनता है जमताड़ा। जमताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वह है झारखंड में, और यहीं जमताड़ा के हर गांव में लाइब्रेरी ओपन की गई है। तो याद रखिए, हर गांव में लाइब्रेरी ओपन करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है जमताड़ा, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। अगला है, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड्स अंडर सेहत स्कीम। सेहत स्कीम और जो किसके अंडर आती है? ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत आने वाली सेहत स्कीम को 100% कवरअप करने वाला जो पहला जो डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है सांबा डिस्ट्रिक्ट, और यह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, डैश होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इंडियाज़ इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस किस शहर ने, किस सिटी ने होस्ट किया? तो हमारा आंसर बनता है मुंबई ने इसे होस्ट किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेम द इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस का नाम बताइए जो पहली मेड इन इंडिया है। दैट वाज लॉन्च्ड बाय ईका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन May 2022। ये जो बस लॉन्च की गई है जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है, जीरो कार्बन एमिशन करती है, और इसे लॉन्च किया गया है ईका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, और जो लॉन्च किया गया उस बस का नाम है ईका E9 उस बस का नाम है, और इसे लॉन्च किया गया है पुणे में। और जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया है उस बस का, उसका नाम है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे कौन है? महाराष्ट्र के टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, और इन्होंने ही इस बस को अनवील किया है, इस इलेक्ट्रिक बस को अनवील किया है। तो रिमेंबर, E9 जिसकी लेंथ है 9 मीटर। रिसेंटली महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई, और मुंबई में पहला ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड ईवी पावर स्टेशन लॉन्च किया गया। ऑर्गेनिक से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। रिसेंटली महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है जीवहाला स्कीम भी महाराष्ट्र की, ये भी याद रखिए। महाराष्ट्र ने रिसेंटली माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, तो ये भी आप याद रखिए। पढ़ते हैं क्विज की तरफ। क्विज है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल। पहला इलेक्ट्रिक वेसल बनाने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ये किसके द्वारा बनाई जाएगी? हमारा आंसर बनेगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड इस इलेक्ट्रिक वेसल को बनाएगी। अगला प्रश्न है, 540 मेगावाट 540 मेगावाट क्वार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? पीएम मोदी के द्वारा, और वह जो लॉन्च किया गया वह डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो हमारा आंसर बनेगा किश्तवाड़।
किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कम अप इन विच स्टेट, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, ब्लिट इलेक्ट्रिक के द्वारा। ब्लिट इलेक्ट्रिक जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, कैलिफोर्निया बेस्ड, इसी के द्वारा बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री। तो आपको बताना है ये किस जिले में, किस स्टेट में है, तो हमारा आंसर बनता है तेलंगाना। तेलंगाना में इसे ओपन किया जा रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अगला प्रश्न, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंटरनेशनल NSDCI साइंड एन एग्रीमेंट MOU विथ हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये UAE की एक कंपनी है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की। इस सेटअप स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन विच सिटी। प्रश्न है कि NSDCL हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर किस शहर में लॉन्च कर रही है, किस शहर में ओपन कर रही है, तो हमारा आंसर बनता है वाराणसी। वाराणसी जो कि यूपी की ही एक सिटी है, एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओपन किया जाएगा। क्या मकसद है इस इंटरनेशनल सेंटर का, स्किल इंटरनेशनल सेंटर का, तो पोर्ट से रिलेटेड, पोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड और इससे जो अलाइड सेक्टर है उनसे रिलेटेड स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी यूथ्स को, और ये यूथ्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, उनको जॉब मिल जाएगा, और जो पोर्ट इंडस्ट्री है उनको भी एक स्किल्ड एम्प्लॉय मिल जाएंगे, तो ओवरऑल दोनों को फ़ायदा रहेगा। तो इसी के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ओपन किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कौन सी जगह, वाराणसी में, और वाराणसी कहाँ पे, यूपी में है। इतना आप याद रखिए। और यूपी का एक शहर है आगरा, और जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है। यह पहला ज़िला बन गया, यह पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे फर्स्ट वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम लाया गया है। पहला वैक्यूम बेस्ड सीवेज सिस्टम लाया गया है। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन AVA एंड विच एंड व्हाट साइन एन एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया। तो हमारा आंसर बनता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एसोसिएशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन ने MOU साइन किया है ट्रैफिकिंग फ्री इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज साइंड एन MOU विथ C. टू सप्लाई लोकल गियर्स वर्थ ऑफ ₹2100 करोड़। 2100 करोड़ के जो लोकल गियर्स है यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए C. ने किसके साथ MOU साइन किया है, तो इंडियन रेलवे के साथ MOU साइन किया है। अगला प्रश्न है डैश स्टेट है साइंड MOU विथ नीदरलैंड के साथ MOU साइन किया। किस स्टेट ने, किसके लिए, कॉस्मोस मालाबुरिक्स प्रोजेक्ट के लिए। कॉस्मोस मालाबुरिक्स प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर बनता है केरला। और केरला ने किसके साथ MOU साइन किया है, नीदरलैंड के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी ड्यूरिंग द मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, यहीं पे मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की। इसका मकसद है मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। और तो याद रखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में ये आयोजित हुई। रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना भी लॉन्च की। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जिसका वर्जन 2.0 लॉन्च किया एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करवाने के लिए गर्ल्स को। और रिसेंटली खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो पंचकुला में आयोजित हुआ 2021, लेकिन 2022 भोपाल में आयोजित होगा 2022 एडिशन। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहला प्रश्न है इन विच सिटी PM मोदी इनोग्रेटेड ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट। तो ग्लोबल पाटीदार समिट कहाँ आयोजित हुई, आंसर बनता है सूरत में आयोजित हुई। अगला है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट मोदी लॉन्च्ड अमृत सरोवर इनिशिएटिव। अमृत सरोवर इनिशिएटिव किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किएगा, तो आंसर बनता है सांभा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के दौरान। अगला प्रश्न है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द ड्राफ्ट ऑन बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी। बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग ड्राफ्ट किसने रिलीज़ किया है, तो आंसर बनता है नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज नेम्ड स्काई ब्रिज 721 वाज ओपन। स्काई ब्रिज 721 ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है, फुट ब्रिज है,
ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर बनता है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में इसे ओपन किया गया। पहले ये था नेपाल में, पहले ये नेपाल में सबसे बड़ा फुट ब्रिज था जिसका नाम था बालतुंग पर्वत फुट ब्रिज। बालतुंग पर्वत फुट ब्रिज इस पर्वत का नाम था जो कि नेपाल में था। उसकी जो लेंथ थी वह थी 567 मीटर। लेकिन अब जो चेक रिपब्लिक में जो ब्रिज ओपन हुआ है फुट ब्रिज, उसकी लेंथ है 721 मीटर। 721 मीटर इस ब्रिज के नाम में ही इसकी साइज़ लिखी है 721 मीटर। और ये सस्पेंशन ब्रिज फुट ब्रिज है। तो ये याद रखिए कहाँ पर ओपन किया गया? चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक की बात करें तो इसकी कैपिटल है पराग इसकी कैपिटल है। और कोरुना इसकी करेंसी है। एक करेंसी अलग एक और होती है क्रोन ये डेनमार्क की करेंसी है क्रोन। और कोरुना ये कहाँ की है? ये चेक रिपब्लिक की है। तो इतना आप याद रखिए। और ये जो ब्रिज है इसकी जो चौड़ाई है वह 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है। इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली चेक रिपब्लिक ने UNHRC में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में रसिया को रिप्लेस कर दिया है। रसिया को हटा दिया गया और उसकी जगह चेक रिपब्लिक को शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आप पैरेलल याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज़ की ओर। तो क्विज़ है कि लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ ओपन किया गया है? तो हमारा आंसर बनता है वियतनाम में ग्लास बॉटम, जो कि पहले चाइना में सबसे बड़ा था, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बना लिया? वियतनाम ने बना लिया है। तो बॉटम ग्लास ब्रिज कहाँ पे? वियतनाम में है। अगला प्रश्न है द BRO विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल एट विच प्लेस एट द 16,580 फीट टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचाई पर टनल बनाया जा रहा है BRO के द्वारा। आपको बताना है कि यह कहाँ बनाया जा रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा सिंकुला पास लद्दाख में जगह है, यहीं पे यह बनाया जा रहा है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है डैश कंट्री हैज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नाटो साइबर क्राइम डिफेंस ग्रुप। साइबर की जो नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप है जो नाटो का, इसको ज्वाइन करने वाला पहला जो एशियन कंट्री है वह है साउथ कोरिया। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन May 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर विद SpiceJet टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है SpiceJet के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक प्रोवाइड करवाएगा क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द SpiceJet कस्टमर्स एंड एक्सिस बैंक कस्टमर्स कैन अवेल द बेनिफिट्स इफ दे बुक द टिकट फॉर द SpiceJet दे कैन गेट रिवॉर्ड्स, दे कैन गेट डिस्काउंट्स, दे मैनी ऑफर्स दे विल गेट। सो ये इसका पर्पज़ है इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का। और तो आप याद रखिए SpiceJet ने, जो कि चीफेस्ट फ्लाइट है इंडिया की SpiceJet, और इसने MOU साइन किया है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। और ये जो को ब्रांडेड कार्ड होगा ये वीज़ा पावर्ड क्रेडिट कार्ड होगा। तो ये भी आप याद रखिए। और बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज है विच बैंक हैज़ पार्टनर विद वर्ल्ड लाइन टू डिजिटलाइज ई चालान कलेक्शन फॉर मध्य प्रदेश। आंसर बनता है बैंक ऑफ इंडिया साइन द MOU। अगला प्रश्न है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद न्यूयॉर्क US बेस्ड कैंड्रेल एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड। कैंड्रेल के साथ MOU साइन करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बन गया है, या फिर स्मॉल फाइनेंस कौन सा बन गया है? तो आंसर बनता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MOU साइन किया है कैंड्रेल के साथ, जो कि US की एक कंपनी है जो कि IT से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को। अगला प्रश्न है RBI इश्यूज न्यू रूल्स एंड पेनल्टीज फॉर द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। आपको बताना है कि जो न्यू रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के वह कब से अप्लाई होंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 1 जुलाई 2022 से अप्लाई होंगे न्यू रूल्स। अगला प्रश्न है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पैन या आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी फॉर डिपॉजिट ऑफ और विड्रॉवल ऑफ मोर देन हाउ मच अमाउंट इन ए फिजिकल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि पैन या फिर आधार नंबर मैंडेटरी होगा अगर आप एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20 लाख का या तो विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो अगर 20 लाख आप ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी आपके अकाउंट से, अगर आप किसी भी आप मल्टीपल अकाउंट्स रखते हैं या सिंगल अकाउंट्स रखते हैं, ओवरऑल कंप्लीट सभी अकाउंट्स का अगर आप विड्रॉवल या डिपॉजिट 20 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करवाना मैंडेटरी होगा। ये रूल रिलीज़ किया है इंडियन गवर्नमेंट ने।
और ये किस बैंक के लिए रिलीज़ किया है? ये सभी बैंक्स के लिए, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, किसी में भी अगर आपका 20 लाख से ऊपर होता है ट्रांजैक्शन फिजिकल ईयर में, तो आपको पैन कार्ड और आधार नंबर प्रोवाइड कराना कंपलसरी होगा। तो इतना आप याद रखिए। और अगर आप ये जो पैन कार्ड है, आधार नंबर है, ये आपके अगर आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं तब भी मैंडेटरी होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करते हैं तब भी मैंडेटरी होता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा टैक्स डिपार्टमेंट को, जो टैक्स की चोरी होती है उसको कम से कम करने के लिए ये लाया जा रहा है। अभी वर्तमान में पैन कार्ड मैंडेटरी है अगर आप 50,000 रुपये या इससे अधिक का अमाउंट विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। और अब मैंडेटरी हो गया है पूरे साल में, अगर 20 लाख का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको प्रोवाइड करना मैंडेटरी हो गया। चलते हैं क्यूज़ की तरफ। क्यूज़ है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन PAPL? तो हमारा आंसर बनता है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने PAPL लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है विच बैंक इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म ऑफ एसेट साइज? एसेट साइज के मामले में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आंसर बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो कि सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है, और यही सबसे बड़ा एसेट साइज में सबसे बड़ा बैंक है। और इंटरनेशनली बात करें तो वर्ल्ड वाइड 22वें नंबर पर ये आता है, 22nd नंबर पर ये आता है। अगला प्रश्न है विच बैंक वॉन द सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड? सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? तो हमारा आंसर बनता है इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया? सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स ग्लोबल 200 लिस्ट 2022, जो फोर्ब्स की लिस्ट है ग्लोबल 200 लिस्ट, ये रिलीज़ की गई और इसमें रिलायंस इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से टॉप इंडियन कंपनी है। आपको ये बताना है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ये ग्लोबली क्या रैंक रखती है। ग्लोबली इसकी रैंक है 53rd नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से टॉप कंपनी है रिलायंस कंपनी। उसके बाद आती है SBI बैंक, और उसके बाद HDFC बैंक, उसके बाद ICICI बैंक। तो ये है टॉप इंडियन कंपनीज़ जिनका वैल्यूएशन, उनके मार्केट वैल्यू, इनके एसेट साइज़, उनके रिवेन्यू, उनके प्रॉफिट सभी को ओवरऑल देखकर ये रैंक डिसाइड की जाती है फोर्ब्स के द्वारा, और इसने टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। और ओवरऑल लिस्ट को किसने टॉप किया है? तो इसे टॉप किया है USA की एक कंपनी जिसका नाम है ब्रकशायर हाथवे। ब्रकशायर हाथवे ये कंपनी मल्टीपल सब्सिडीज़ रखती है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में है, ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, ये हर इंडस्ट्री में इसका रोल है। जैसे कि रिलायंस का मल्टीपल काम होता है वैसे ही ब्रकशायर हाथवे का काम है, जो कि US की कंपनी है। और इसने फोर्ब्स को लिस्ट किया है। क्या इसने पहले भी कभी टॉप किया है? तो नहीं, जब से 2003 से ये लिस्ट जारी हो रही है फोर्ब्स की, इसके बाद पहली बार इस कंपनी ने टॉप किया है, तो इतना आप याद रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली इंडिया की वह कंपनी बन गई है जिसने $100 बिलियन को क्रॉस कर दिया है टर्नओवर के मामले में, रेवेन्यू के मामले में। $100 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2020 में। बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज़ है 20वां वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो हमारा आंसर बनेगा 150वीं रैंक है इंडिया की वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स में, और टॉप किया था नॉर्वे ने। अगला प्रश्न है द टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो हमारा आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने इसे टॉप किया है। अगला प्रश्न है इंडिया क्या रैंक रही है लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर में, जो कि USA की फर्स्ट है और चाइना की सेकंड है। तो हमारा आंसर बनेगा इंडिया की थर्ड है। फर्स्ट पे USA, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर इंडिया इस लिस्ट में है, जो कि लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे खर्चा करता है। तीसरे नंबर पर भारत, और ये रिलीज़ की गई सिप्री के द्वारा, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के नए प्रेसिडेंट 2022-2023 के लिए कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा आंसर बनता है संजीव बजाज को 2022-23 के लिए अपॉइंट किया गया है CII के प्रेसिडेंट। और इससे पहले TV नरेंद्रन थे, जो कि टाटा स्टील के CEO और MD है। इनको रिप्लेस कर दिया है संजीव बजाज ने। इतना आप याद रखिए। और बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ।
क्यूज है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र। प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो हमारा आंसर बनता है तरुण कपूर को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो हमारा आंसर बनता है संगीता सिंह सीबीडीटी के नए चेयरमैन बन गई है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो हमारा आंसर है सुमन बेरी को रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नीति आयोग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 14 मई 2022। 2022 को 14 मई को मनाया गया, लेकिन ये हर साल 14 मई को नहीं मनाया जाता, यह हर साल मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे को। और सेकेंड सैटरडे इस साल आया है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और अक्टूबर। सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर हर साल 2 बार मनाया जाता है ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इस साल मई मंथ में मनाया गया 14 मई को। और इस साल की थीम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स पर जो लाइट पॉल्यूशन का प्रभाव है, उसकी वजह से इनको जो नुकसान होता है, इसी से दूर करने के लिए, यानी कम से कम लाइट पॉल्यूशन किया जाए ताकि बर्ड्स को बचाया जा सके। ये है इस डे का मकसद। और याद रखिए, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स ये इस साल की थीम है। और इस साल मनाया कब गया डे? 14 मई को, जो कि सेकेंड सैटरडे आता है। अच्छा, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर कब आएगा? सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर आएगा किस डेट को? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को फिर से इस दिन को मनाया जाएगा। और थीम भी सेम यही रहेगी, जो थीम पूरे साल यही रहेगी। 8 अक्टूबर को भी यही रहेगी और 14 मई को भी यही थीम रहेगी। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? तो हमारा आंसर बनता है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि 3 मई को बनाया गया, 3 मई को बनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, जिसमें इंडिया की रैंक 150 है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे WHSD एवरी ईयर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल 5 मई को मनाया जाता है, 5 मई। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, पहली बार मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो हमारा आंसर बनेगा 12 में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को पारित किया है कि यानी अप्रैल 2022 को इसे पारित किया था रिसेंटली, कि हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाएगा 12 मई को, 12 मई को। इस डे का मकसद है कि अगर की हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्लांट सही ग्रोथ करेंगे, प्लांट अगर इनफ रहेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम और भी चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे, जैसे हंगरी, भुखमरी से हम मुक्त हो पाएंगे, पुअर्टी, गरीबी से हम मुक्त हो पाएंगे, और भी कई चीज़ों से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो एनवायरनमेंट को बचाना इस डे का मकसद है, प्लांट हेल्थ को मनाना इस डे का मकसद है। तो याद रखिए 12 मई को हर साल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाएगा, जिसे पहली बार 2022 में मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पहले क्यूज करते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर बनता है 7 मई को हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिएशन डे हर साल कब मनाया जाता है? और इंटरनेशनल थैलेसेमिया डे हर साल कब मनाया जाता है? हमारा आंसर बनता है दोनों डेज मनाए जाते हैं 8 मई को। 8 मई को दोनों डे मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनिवर्सरी विद द फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चिंग द मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम। मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम लॉन्च किया गया। साथ में ही 25th एनिवर्सरी मनाएगी किस इंस्टीट्यूशन की? हमारा आंसर बनता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL का 25th एनिवर्सरी मनाएगी। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 8 नवंबर 1996। तो 8 नवंबर 2021 को इसको कंप्लीट होते हैं 25th ईयर्स, लेकिन इसे सेलिब्रेट अभी किया गया है,
अभी किया गया, उस समय नहीं किया गया था। तो याद रखिए 25वीं वर्षगांठ थी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एडवाइज़र की, डिपॉजिटरी लिमिटेड की, और इसी दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम भी लॉन्च किया। मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो नई जनरेशन है उनको मार्केट की नॉलेज देना, उसकी स्किल देना, सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ें यूथ को बताना, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसके बारे में अवेयर करना इस एकलव्य प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो याद रखिए एकलव्य प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये किसकी सब्सिडरी है? ये सेबी की सब्सिडरी है, यानी इसकी जो पेरेंट कंपनी है वह सेबी है, और ये दोनों किसके अंडर आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज की तरफ। क्विज है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मिनिस्टीरियल मीटिंग इन विच सिटी। तो FATF की मीटिंग कहाँ आयोजित हुई 2022 की? तो हमारा आंसर बनता है वाशिंगटन में। वाशिंगटन जो कि USA में है, इसी में ये आयोजित हुई FATF की मीटिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। तो याद रखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर रिटायर्ड CAPF सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड आसाम राइफल पर्सोनेल। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिसे होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है CAPF और आसाम राइफल पर्सोनेल के लिए? तो हमारा आंसर बनता है CAPF पुनर्वास। CAPF पुनर्वास इस प्लेटफॉर्म का नाम है। तो रिटायर्ड जो पर्सनल होते हैं उनको फिर से प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिसेंटली EDAR का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ताकि जो इंश्योरेंस और जो क्लेम होता है उसको स्पीड अप किया जाए एक्सीडेंट के मामले में। एक्सीडेंट के दौरान जो क्लेम होता है उसको स्पीड अप करने के लिए ये EDAR ई-धार पोर्टल लॉन्च किया गया। आपको ये बताना है कि ई-धार पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ई-धार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सोरेंग एंड पेक्योंग आर टू न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है कि दो नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए हैं, और ये दो नए डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में क्रिएट किए गए हैं? हमारा आंसर बनता है सिक्किम। सिक्किम में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और जो पहले 4 डिस्ट्रिक्ट थे उनका नाम था ईस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम। और अब कितने हो गए? अब हो गए 6। सोरेंग एंड पोक्यांग 2 को इंक्लूड कर लिया गया। साथ में इनको इंक्लूड तो किया गया ही है, साथ में इन डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम रीनेम कर दिए गए हैं। ईस्ट सिक्किम को कर दिया गया गैंगटॉक, जो कि पहले ईस्ट सिक्किम का ही पार्ट था गैंगटॉक, और सिक्किम की कैपिटल थी गैंगटॉक। अभी कंप्लीट जो ईस्ट सिक्किम है वो हो गया गैंगटॉक, और साउथ सिक्किम को कर दिया गया नामची डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? नामची डिस्ट्रिक्ट। और वेस्ट सिक्किम का नाम कर दिया गया है गयालसिंग डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया गयाल सिंह डिस्ट्रिक्ट। गयाल सिंह डिस्ट्रिक्ट किसको किया गया? वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट को रीनेम करके किया गया गयाल सिंह डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ सिक्किम का नाम बदल कर दिया गया है मानगन डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है नॉर्थ सिक्किम को। वेस्ट सिक्किम को गयाल सिंह, और साउथ सिक्किम को नामची डिस्ट्रिक्ट, और ईस्ट सिक्किम को गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और बाकी 2 नए डिस्ट्रिक्ट सोरेंग और पोक्यांग ने 2 और डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इतना आप याद रखिए। सिक्किम वह पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया था जिसने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लॉन्च किया था। OBPS ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट था सिक्किम। अगला प्रश्न, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP15। COP15 को आयोजित करने वाला कौन सा देश है जो कि 2022 में आयोजित करवा रहा है? तो हमारा आंसर बनता है कोटे दे आइवर, और इसे आइवरी कोस्ट भी कह सकते हैं। इस देश को आइवरी कोस्ट भी कहते हैं, या कोटे दे आइवर इस देश का नाम है, और यही COP15 आयोजित करवा रहा है। इसका 15 सेशन है, जो कि COP15 में COP15 का मतलब 15 सेशन है। और इंडिया ने COP14 होस्ट किया था, और कोटे दे आइवर 15th होस्ट कर रहा है।
कोटे d'Ivoire ये एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल है यामसुक्रो और फ्रैंक इसकी करेंसी है। यामसुक्रो इसकी कैपिटल है, फ्रैंक इसकी करेंसी है। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज़ है ब्रिक्स 2020 किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जो कि 14th एडिशन है। तो हमारा आंसर बनता है चाइना इसे होस्ट कर रहा है। COP 27 कौन होस्ट कर रहा है? COP 26 तो पिछले साल 2021 में आयोजित हो चुका है, और अब COP 27 किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? किस कंट्री के द्वारा COP 27 होस्ट किया जाएगा? तो हमारा आंसर बनेगा इजिप्ट के द्वारा। इजिप्ट का एक शहर है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख यही सिटी होस्ट करेगा, इजिप्ट की यही सिटी होस्ट करेगी COP 27 2022 का एडिशन। और G7 कौन होस्ट करेगा? G7 2022 का एडिशन कौन होस्ट करेगा? आंसर बनता है जर्मनी होस्ट करेगा G7, इजिप्ट होस्ट करेगा COP 27 और ब्रिक्स को होस्ट करेगा चाइना, कर रहा है 2022 में। अगला और लास्ट प्रश्न, एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए 5,000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री। तो ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री जो कि 5,000 साल पुरानी है, और इसे कहाँ इसको डिस्कवर किया गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट में। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट पे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया। आपको ये बताना है कि ये किस जगह पर डिस्कवर किया गया। तो आंसर बनता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे? ये घड़ी राखी गढ़ी हिसार में है, और हिसार हरियाणा में है। हिसार में है और हिसार के हरियाणा में राखी गढ़ी है, और यहीं पे ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री का पता लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल जो काफ़ी टाइम नहीं है, नए रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, वी विद्यावती फीमेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। तो इतना आप याद रखिए। तो जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका आंसर अब देने का टाइम आ गया है वीडियो के अंत में। वो विच कंट्री इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज नेम्ड लॉक्ड सिल 2022। तो इसको जिस कंट्री ने होस्ट किया है उसका नाम है एस्टोनिया, और आयोजित किसके द्वारा कराया गया था? नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस एक्सरसाइज को जीता था फिनलैंड ने। इस एक्सरसाइज को इसने जीता था, फिनलैंड इसको जीता था, और एस्टोनिया ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया था। और नाटो की ही एक्सरसाइज है, नाटो कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है। और इसमें फर्स्ट साउथ कोरिया फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इतना आप याद रखिए। तो ये था आज का 18 मई का करंट अफेयर्स। मिलते हैं 19 मई को, तब तक के लिए गुड बाय। और इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।